हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सोबिट्री यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे HTML का यूज़ करके टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि टेबल्स क्या होती है तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। टेबल्स कुछ ऐसी होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जो ये बॉक्सेस आप देख रहे हैं ये हमारे कॉलम्स होते हैं और इनके अंदर हमने डेटा इनपुट किया हुआ, जैसे नेम्स या रजिस्ट्रेशन नंबर पर 111 और स्टूडेंट का नाम, या जिस भी चीज़ की हम लिस्ट बना रहे हैं या जो भी, यानी जो टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं हम उसके हिसाब से हम डेटा को इनपुट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई हुई है और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आप देख सकते हैं और नेम एड्रेस तो मैंने ऐसे दे रखा है यहाँ पर अलग अलग, ठीक है। तो इसको कैसे क्रिएट करना है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हमें वही काम करना है पहले की तरह, यानी हमें नोटपैड ओपन कर लेना है और उसमें कोडिंग राइट करनी है। मैंने यहाँ पर कोडिंग पहले से राइट करी हुई है, मैं दोबारा इसको टाइप करूँगा नहीं करूँगा, मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दूँगा कि इस टैग से क्या होता है, ठीक है। जिससे कि क्या है कि मेरा भी टाइम बचेगा और आपको भी समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो मैंने यहाँ पर दे रखा टेबल बॉर्डर 7, ठीक है। अब इस टेबल बॉर्डर 7 का मीनिंग ये है कि जो ये आप बॉर्डर देख रहे हो ब्लू कलर में, ये 7 है इसकी साइज़। अब अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ पर मैंने 10 डालता हूँ, मैं 10, ठीक है, और इसको कंट्रोल एस कर दिया, अल्ट प्लस टैब F5, तो ये थोड़ा देख सकते हैं आप बढ़ गया, ये मोटा हो गया थोड़ा। अब मैं यहाँ पर ऐसे इसको 20 कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ 20 कर दिया। तो ये और ज़्यादा मोटा हो गया। तो इस तरीके से हम बॉर्डर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको 10 ही रहने देता हूँ, तो 10 ठीक है, बेटर है। और इसके बाद आता है अलाइनमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई टैग्स में बताया, अलाइनमेंट टैग से हम अपने कंटेंट को साइड में, बीच में या सेंटर में, लेफ़्ट राइट जहाँ मर्जी कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेंटर में किया हुआ, अगर मैं इसको लेफ़्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस अल्ट प्लस टैब F5, तो ये लेफ़्ट साइड में आ गया, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको लेफ़्ट में नहीं करूँगा, मैं इसको सेंटर में ही रहने दूँगा। ठीक है, सेंटर में, ठीक है। अब आती है विड्थ यानी कि जो हमारी चौड़ाई है, या अब मैं इसको 20 कर देता हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम हो गई है। तो मैं इसको वापस से 50% कर दूँगा। एक सेकंड जरा, कुछ सॉरी मिस्टेक हो गई है, मैं वापस पहले ऐसा कर देता हूँ इसको। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, विड्थ हम इसको वापस पहले की तरह 20 ही रहने देते हैं। मैं इसको पहले चेक कर लूँ। हाँ, तो ये 20 है। अब मैं इसको क्या करूँगा, वापस से 50 कर दूँगा। 50 ठीक है, इतना बहुत है। और इसका जो बैकग्राउंड है, यानी कि हम अगर चाहे तो टेबल्स के अंदर बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। जो आप देख रहे हैं पीछे एक इमेज लगी हुई है ग्रीन कलर में, ग्रीन डार्क में आप देख सकते हैं। तो इसका जो मैंने आपको पहले भी कंसेप्ट समझाया था कि हमें क्या करना है, इमेज का पाथ लेना है। अब जैसे कोई इमेज है, मैं यहाँ पर से और कोई सी इमेज लगाना चाहता हूँ, जैसे कि कोई डार्क इमेज, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को ये इमेज लेनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ओपन विद करूँगा। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई हुई है, कई बार आप समझ ही जाएंगे। वही इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलना है और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो हमें पाथ देगा इमेज का URL पर, ये रहा। तो मुझे यहाँ से इसको कट कर लेना है या कॉपी कर लेना है, कुछ भी कर लो। और इसे मैं हटा देता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ। और अब जो है यहाँ बैकग्राउंड लिखना है, बैकग्राउंड इक्वल सेमीकोलन, इसके अंदर जो है पाथ देना है हमें इमेज का, जिस इमेज को हमें डालना है। तो यहाँ पहले से दूसरी इमेज लगी हुई है, लेकिन मैं इसको हटाकर दूसरी इमेज लगाना चाहता हूँ। तो मैं इतना सिलेक्ट करूँगा, डबल कोमे को नहीं करूँगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ दूसरी इमेज का पाथ जो है आ गया है। तो मैं इसको सेव करके टेस्ट करता हूँ। देख सकते हैं आप, ब्लैक हो गया। वही जो इमेज है डार्क टाइप की, अगर मैं इसको हटा देता हूँ बैकग्राउंड को, मुझे नहीं लगाना,
इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और कट कर दिया, कंट्रोल एस Alt+ टैब F5, तो ये वापस से वाइट हो जाएगा क्योंकि हमारा जो वेब पेज है वो वाइट है ऑलरेडी पीछे से। तो लेकिन ये वाइट में ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता, मर्जी होती है आपकी, फिर भी मैं यहाँ पर बैकग्राउंड लगा के छोड़ देता हूँ। इक्वल, और इस डबल कोड के अंदर ध्यान रहे कि डबल कोड जो है दो तरह के होते हैं, एक तो कहीं आप सिंगल वाले डबल कोड को 2 बार लगा दो तो ऐसा नहीं होता, डबल कोड एक ही होता। तो इसके अंदर मैं वापस से पेस्ट कर देता हूँ इसको, और ठीक है ब्लैक हो गया। तो यहाँ तक तो हो गया। और अब आती है बॉर्डर की बारी। बॉर्डर कलर जो है वो ब्लू कलर है बॉर्डर कलर। हाँ आप देख सकते हैं ये बॉर्डर कलर, जरा गौर से देखना है इसको, येलो कलर में आप ये जो आउटलाइंस देख रहे हैं, ये जो आउटलाइंस देख रहे हैं आप रेड कलर के साइड में, ये ब्लू कलर में आ गया। अब अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पर कौन सा कलर चूज़ करूँ, जैसे कि पिंक चूज़ करता हूँ, ठीक है पिंक। तो ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर है, सारा का सारा, हर टेबल का हर कॉलम का जो बॉर्डर है सारा का सारा पिंक कलर में हो जाएगा। पिंक कलर में भी ठीक लग रहा है वैसे, तो मैं इसको पिंक कलर में ही छोड़ देता हूँ। हाँ तो ये पिंक में हो गया। अब सेल पैडिंग जो है मैंने 20 दे रखी है, और सेल स्पेसिंग मैंने भी इसको भी 20 दे रखा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जो सेल पैडिंग है अगर मैं इसका 10 कर देता हूँ तो ये थोड़ी छोटी हो जाएगी, यानी कि चौड़ाई इसकी उतनी ही रहेगी लेकिन ये ऊपर से छोटी हो जाएगी। और अगर मैं इसका सेल स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ, मैंने यहाँ पर इसको 50 कर दिया, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी। यानी कि टेबल्स जो है हमारे जो कॉलम्स है ये सब ये रहेंगे उतने के उतने ही, लेकिन जो टेबल का साइज़ है हमारा, जो पूरा बैकग्राउंड है, ये थोड़ा जो है लंबा हो जाएगा। तो ये ऐसे अच्छा नहीं लगेगा आपको, आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे दोनों को 20-20 ही रखूँगा। हाँ तो ये पहले ऐसी हो गई। अब बारी आती है कैप्शन की। हमने टेबल का टैग पूरा कंप्लीट कर दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके अंदर हमें जो देना था, बैकग्राउंड, विड्थ, अलाइनमेंट और सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, बॉर्डर कलर, जो कुछ भी हमें देना था वो हमने इस टैग पूरे टैग को कंप्लीट करके दे दिया है। कैप्शन क्या होता है? कैप्शन में मैंने डाला हुआ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। आप जिस भी चीज़ की लिस्ट बना रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की कंपनी के अंदर या किसी स्टूडेंट्स की स्कूल में, तो आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं कैप्शन टैग लगाकर। अब ये जो कैप्शन टैग है ये हमारे डेटा को यहाँ शो करता है सबसे ऊपर टेबल्स के, ठीक है। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है। और टी आर अलाइनमेंट सेंटर, यानी कि जो टेबल की रॉ है, टेबल रॉ जो होती है उसको मैंने सेंटर में किया हुआ है, अलाइनमेंट इसकी सेंटर है। और बी अलाइनमेंट यानी जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो मैंने मिडिल की हुई है। तो अब इसको एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर मैं टी आर अलाइनमेंट को सेंटर की जगह लेफ्ट कर दूँ तो ये ऐसे इसमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी ये जो टेबल का साइज़ है ये इसके हिसाब से बराबर है, तो इसमें से समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बड़ी बनाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। वर्टिकल अलाइनमेंट भी मिडल है, इसके अंदर भी कुछ चेंज करके आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, तो इसे मैं यहीं छोड़ देता हूँ। टी एच जो है टेबल की हेडिंग होती है। टी एच बॉर्डर कलर, आई मीन बैकग्राउंड कलर जो है बीजी कलर जिसको मैं बोलता हूँ, बीजी कलर इज इक्वल टू ब्लू का इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। और इसका मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हमारे टेबल की हेडिंग है, कॉलम की हेडिंग। यहाँ पर भी टेबल हेडिंग टी एच यानी कि बॉर्डर कलर, बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर जिसे बोलते हैं फुल फॉर्म में, वहाँ पर भी मैंने 3 यहाँ पर मैं मैं आपको शॉर्ट में दिखाता हूँ। टी एच, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एड्रेस, ये 3 मैंने यहाँ पर दे रखे और तीनों का मैंने अलग अलग कलर दे रखा। ब्लू कलर है रजिस्ट्रेशन नंबर का, रेड कलर है नेम वाले कॉलम का, और जो ग्रीन है वो एड्रेस का। अब इसको आप दिखा देता हूँ मैं।
ब्लू कलर रजिस्ट्रेशन नंबर, रेड वाला नेम का, और जो एड्रेस है हमारा वो ग्रीन कलर में आ रहा है। ठीक है, ग्रीन कलर के कॉलम का कलर है। अब मैंने यहाँ पर TR टैग को स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने TR टैग को क्लोज भी कर दिया। यहाँ पर मैं लगाना भूल गया था। ठीक है, अभी हमारी टेबल जो है ठीक हो। तो आप ध्यान रखना, अगर आप टेबल लॉ का जो टैग है TR टैग जिसे बोलते हैं, उसे अगर आप स्टार्ट करो तो उसे बंद भी करना ज़रूरी है, नहीं तो वो एक ही कोड में एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। और TR टैग जिसके बाद मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल डेटा डाल रहा हूँ। यानी पहले मैंने टेबल हेडिंग डाली थी, अब मैं डाल रहा हूँ टेबल डेटा, यानी कि TD टैग लगाया। और उसके बाद मैंने अपनी वैल्यू और स्टूडेंट्स के नेम और उस स्टूडेंट का एड्रेस, तो मैंने यहाँ पर टेबल डेटा में डाला हुआ। देख सकते हैं आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर 1, उसके बाद राहुल फिर दिल्ली स्ट्रीट, 111 राहुल दिल्ली स्ट्रीट है। मैंने एक ही टेबल लॉ के अलग से टैग बनाया हुआ मैंने पर स्टूडेंट। ठीक है, और ऐसे ही मैंने यहाँ पर सेकंड नंबर पे जो 123 वाला स्टेशन नंबर रवि नाम से है, उसका एड्रेस किंग्सले स्ट्रीट नाम दिया हुआ है, उसका भी सेम मैंने यही किया। बस फ़र्क कितना है कि मैंने यहाँ पर टेबल लॉ को क्लोज करने के बाद दूसरा टेबल लॉ स्टार्ट किया, और यहाँ पर भी स्लैश लगाकर इसे मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ राहुल का जो डेटा था वो ख़त्म हो चुका है, उसके बाद रवि का डेटा स्टार्ट, और उसका जो टेबल की लॉ का जो बैकग्राउंड था वो येलो है, इसका भी येलो है, दोनों का मैंने येलो दिया हुआ है ताकि देखने में थोड़ी आसानी हो। और जो टेबल डेटा इसका भी मैंने सेम किया हुआ है, 1 2 3 नाम रवि, किंग्सले स्ट्रीट, और उसके बाद टेबल लॉ एंड। और उसके बाद एंड में हमने टेबल का जो टैग यहाँ से स्टार्ट किया था, इसे हमें क्लोज करना भी ज़रूरी है, हमने यहाँ पर क्लोज किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ, ये कहाँ से लग गया। हाँ, तो यहाँ आप समझ ही गए होंगे कैसे आपको टेबल से बनानी है। अगर आपको इस कोडिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैं इस पूरी की पूरी कोडिंग को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, टेबल की जो कोडिंग है बड़ी सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, फिर आप अपने मन मुताबिक जैसी चाहो वैसी टेबल बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप समझ ही गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।